अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। ए मिस्टीरियस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था गाइस, उससे पहले बता दूँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए वॉइस में थोड़ा सा अलग लग सकता है, तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो उस पार्ट में हमने देखा था दो डिसिपल्स ना एक हिरन को पकड़ के लाए थे और वो ना पकाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। विंग को जब सुनाई देता है ना तो विंग उनके पास जाता है। विंग ने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिरन को पकाने वाले हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। एक मासूम सी प्राणी है, उसका जान लोगे, ये सब विंग बोल रहा था। लेकिन वो डिसिपल ना नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें खाना था, उनके पास खाना भी नहीं था। इसीलिए वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी ने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर सब लोग स्टैचू बन गए। सब लोग ना चुपचाप खड़े हो गए, सब लोग चुप हो गए थे। डिसिपल्स और विंग भी चुप हो गया था। विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ पर ना वांग जी था और वांग जी अपनी लाल आंखों से ना डिसिपल्स को देख रहा था। फिर विंग ने कहा वो ना ये लोग। वांग जी ने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो। लिउली, मैंने मना किया था ना, यहाँ पर इसे क्यों लाए हो। लिउली ने कहा वो मास्टर ना वो दरअसल। तभी वांग जी ने कहा इसे कमरे में ले जाओ। विंग ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग अपने कमरे में जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ पर डिसिपल्स खाना बनाते हैं, तुम आराम करो। विंग ने कहा नहीं, ये लोग इस मासूम की जान ले रहे हैं। वांग जी ने कहा मासूम की जान ले रहे हैं। ये सुनकर डिसिपल्स ने कहा सरदार दरअसल बात ऐसी है कि हम एक हिरन का शिकार करके लाए थे, अब हम उसे पकाने वाले हैं, लेकिन मास्टर बोल रहे हैं कि इन्हें छोड़ने के लिए। अब अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे। विंग ने कहा अरे वाह, यहाँ पर इतनी सारी सब्जियां हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं और तुम इस मासूम की जान लेने वाले हो, सब्जियां खा लो ना, इसे मारने की क्या ज़रूरत है। उन डिसिपल्स ने कहा लेकिन हम सब्जियां खाकर थक चुके हैं, इसीलिए हम सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं। विंग ने उस छोटे से हिरन के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा देखो, तुम लोग कुछ भी खाओ, लेकिन तुम इसे नहीं खा सकते हो, ये अभी बहुत छोटा है। उन डिसिपल ने कहा लेकिन ये बड़ा हो चुका है, हम इसे खा सकते हैं। विंग ने कहा नहीं, मैं इन्हें नहीं दूंगा, तुम इसे मार डालोगे, मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। और वो डिसिपल ने कहा सरदार समझाइए ना मास्टर को, हमें बहुत भूख लगी है और खाना बनाना वो तो बहुत मुश्किल है ना, टाइम लगता है बहुत। वांग जी ने कहा सब्जी खा लो। ये सुनकर उन डिसिपल्स ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा सरदार। वांग जी ने कहा छोड़ दो इस हिरन को, इसे मत मारो। विंग, तुम इसे ले जाओ। ये सुनकर डिसिपल्स ने कहा लेकिन। विंग ने कहा सुन लिया तुम लोगों ने, अब तुम इसे नहीं खा सकते हो, समझे। ये बोलकर विंग उन डिसिपल्स के सामने से ही उस हिरन को लेकर चला गया। लिजियाओ ने यह देखा। लिजियाओ ने कहा प्यार बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़। वांग जी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है लिजियाओ ने कहा कुछ भी तो नहीं। राजकुमार, विंग ने बस एक बार बोला और आप उन डिसिपल्स को ये सब खाने के लिए बोल रहे हो, सब्जियाँ। वांग जी ने कहा वो मासूम की जान ले रहे थे ना, इसीलिए, और तुम्हें पता है ना मुझे मासूम की जान लेना पसंद नहीं है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। लेकिन वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था, उसके ब्लैक कान के ऊपर थोड़ा थोड़ा रेड दिखाई दे रहा था। लिजियाओ ने कहा प्यार बहुत बुरी चीज़ है, और फिर ये बोलकर वो भी वहाँ से चला गया। हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग उस हिरन को चेक कर रहा था। उसकी पैर पर तीर लगने की वजह से ना उसके पैर बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। विंग ने कहा उफ माय क्यूट हिरन, तुम्हें दर्द हो रहे हैं क्या। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे पैर पर दवा लगा देता हूँ। विंग ने ड्रॉयर से एक मरहम को निकाला और उसकी पैर पर लगा दिया और पट्टी बांध दिया। उसने कहा तुम जल्दी ही चलना सीख जाओगे और फिर तुम जंगल में फिर से वापस जाओगे। वो हिरन बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत था, सुनहरा रंग का हिरन। पहली बार मतलब कि लान कबीले में आने के बाद उसने कोई सुनहरा रंग का हिरन देखा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ब्लैक कलर का है। विंग अपने रैबिट से उस हिरन को मिलाता है। उस हिरन ने उस रैबिट को स्मेल किया और रैबिट्स ने भी। विंग ने कहा देखो लिउली, इन लोगों ने दोस्ती कर ली। लिउली ने कहा हाँ। वांग जी की बात को विंग याद करता है कि किस तरह से अपने डिसिपल्स को वांग जी ने धमकाया
उन्होंने कहा छोड़ दो इसे, और उसने विंग को ले जाने के लिए कहा। विंग तो पूरा हैरान था। वांग जी जो कि एक डेविल है, वो विंग की बात मान रहा है कुछ भी, लेकिन विंग को कुछ डाउट भी हो रहा था। विंग ने कहा क्या उसने इस हिरण को बचाया या फिर मेरे दिल जीतने के लिए सब कुछ किया? मुझे लग रहा है कि वो मेरा दिल जीतने के लिए सब कुछ कर रहा है। पहले तो उन मासूम लोगों को उसने छोड़ दिया, अब वो मेरे सामने हिरण को भी जाने दिया। क्या वो सब कुछ ऐसे ही कर रहा है या फिर मेरे दिल जीतने के लिए? मुझे पता है वो उस जैसी डेविल कभी सुधर नहीं सकता है। वो ज़रूर मेरा दिल जीतने के लिए सब कुछ कर रहा होगा। आई एम डैम श्योर ये सब कुछ वो मेरा दिल जीतने के लिए कर रहा है। सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग डिनर ख़त्म करने के बाद बाहर बैल्कनी में रखे हुए रैबिट्स और हिरन को देख रहा था। वो लोग घास खा रहे थे और रैबिट्स कैरेट्स खा रहे थे। विंग बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद ल्यूली ने कहा मास्टर अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद सरदार भी आ जाएगा। विंग ने कहा ठीक है तुम जाओ। फिर विंग ये बोलता है और ल्यूली वहाँ से चली गई। विंग ने थोड़ी देर रैबिट्स के साथ खेला और फिर वो अपने रूम में आया। वो अपने रूम की हालत देखकर थोड़ा अपसेट हो गया, क्योंकि उसके बिस्तर इधर उधर जो पिलोज़ वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ गिरे हुए थे और ब्लैंकेट भी। विंग ने कहा अगर वांग जी यहाँ पर आएगा, वो डेविल, वो शैतान, और अगर देखेगा कि मैंने रूम का हालत ऐसे बना कर रखा है और मैंने साफ़ भी नहीं किया, तो शायद वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वैसे रूम तो बहुत क्लीन थे, लेकिन उसका बेड बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था। विंग अपने बेड को ठीक कर रहा था, तुरंत तभी दरवाज़ा धीरे से खोलता है, लेकिन विंग को सुनाई नहीं दिया। एक हवा का झोंका विंग को टच करके विंग की कानों के पास से बहते हुए विंग को छूकर खिड़की के पास से बाहर चला गया। विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी आ गया है। विंग सब कुछ ठीक ठाक करके चुपचाप वहीं पर ही खड़ा था। धीरे से कदमों की आवाज़ आती है। वांग जी रूम के अंदर आता है और फिर वो दरवाजे को बंद कर दिया। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। इन दिनों वांग जी बहुत बिजी था, इसीलिए वो विंग के पास नहीं आ पाया। क्या वांग जी आज विंग के साथ कुछ करने वाला है? वांग जी ने विंग की बात मानकर उन लोगों को छोड़ दिया और वो हिरन को भी छोड़ दिया। क्या इसके बदले वो विंग से कुछ मांगेगा? विंग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ पर वांग जी था। वांग जी ने कहा विंग क्या तुमने डिनर ख़त्म कर लिया है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग को बहुत डर लग रहा था कि वांग जी उससे क्या बोलेगा। वांग जी ने कहा वो हिरन कहाँ है? विंग ने कहा एक बात पूछूं, तुम इतनी आसानी से उस हिरन को जाने क्यों दिया? वो डिसेबल्स तो उन्हें पकाना चाह रहे थे ना? वांग जी ने कहा क्योंकि तुमने कहा, इसीलिए। विंग ने कहा ये तुम्हारा दिखावा तो नहीं है ना, या फिर तुम मेरे दिल जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हो? सुनो मेरी बात गौर से, ध्यान से सुनो। तुम जितने भी कोशिश करो, लेकिन मेरा दिल नहीं जीत सकते हो। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ, समझे तुम? और मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वांग जी ने कहा लेकिन तुम्ही ने कहा ना छोड़ने के लिए। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा बस चुप हो जाओ, मेरे सामने ऐसे नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने उन लोगों को मार दिया होगा और बदले में तुमने सबको ये बोला है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। तुम झूठे हो ना लान वांग जी, और तुमने हिरन को इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम मेरे सामने अच्छे बनने की नाटक कर रहे थे, है ना? मैं जानता हूँ तुम एक डेविल हो और तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम लोगों को मार के उसके खून पीते हो, उसकी हड्डियाँ चबाते हो। क्या ये सच है? वांग जी ने कहा विंग ने कहा मैंने सुना है, लोग कहते हैं और सुनी हुई बात झूठ नहीं होती है। विंग ने जब ये कहा तब वांग जी ने कहा क्या तुमने कभी देखा है मुझे ऐसे करते हुए? विंग चुप हो गया। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी धीमे धीमे कदमों से विंग के पास आता है। विंग ने कहा मुझसे दूर रहो। क्या अब तुम मेरा खून पीना चाहते हो या फिर मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है? वांग जी ने कहा विंग क्या तुमने देखा है? विंग ने कहा मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुना है। वांग जी ने कहा मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा चुप रहो। वांग जी ने कुछ कहने के लिए गया, लेकिन वो रुक गया। उसने कहा छोड़ो, अब मुझे तुम्हें कुछ देना है। विंग ने कहा मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए।
वांग जी ने अपने रूप्स के अंदर से एक बॉक्स को बाहर निकाला और वो उसी लॉकेट को बाहर निकाला, उस लॉकेट को जिस दिन वो उसे देना चाह रहा था, मतलब कि वेडिंग नाइट पर वो विंग के लिए लॉकेट तो लाया था, लेकिन विंग ने नहीं लिया था। उसने विंग को कहा, विंग ये लॉकेट तुम पहन लो, ये मेरी। और तभी वांग जी के हाथ से वो लॉकेट छीन कर विंग नीचे फेंक देता है। उसने कहा, तुम्हारी कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है, तुम हर रोज़ क्यों लेके आते हो, मैंने मना किया है ना, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ देना है तो मुझे जाने दो यहाँ से। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ विंग, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ, ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हैं हम, तुम क्यों नहीं समझते हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने फ्लोर से अपने लॉकेट को उठाया, उसने बॉक्स के अंदर डाला और उसने अपने रूप्स के अंदर उसे रख दिया। उसने विंग की तरफ देखा, विंग उसे ही देख रहा था। वांग जी ने विंग की कमर को हल्के से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम मेरी ओमेगा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम जानते हो, लेकिन तुम फिर भी ऐसा करते हो, तुम कब तक मुझसे नफरत करोगे विंग, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग बस उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, बोलो ना विंग, कुछ तो बोलो। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम फिर भी मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, क्यों, तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मार डालो ना। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग वांग जी को पसंद नहीं करता है। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया, उसने अपने मास्क को उतारा और फिर विंग ने फिर से वांग जी का वही भयानक चेहरा देखा, उसकी आंखों में और भी आंसू आने लगे। विंग ने कहा, देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे ना ही कभी प्यार कर सकता हूँ और ना ही कभी करूँगा, प्लीज़ ये सब करना बंद करो, मेरे लिए तोहफ़ा लाना, मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो, और हम जिससे पसंद नहीं करते हैं हम उनके साथ क्यों रहेंगे, तुम क्यों नहीं समझते हो। वांग जी ने अपनी तलवार को नीचे रखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपनी फॉरेड रिबन को खोल दिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने अपने अपर लिप्स को उतारा। विंग तो पूरा ही हैरान था, विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी धीमे धीमे कदमों से विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने कहा, देखो मेरे करीब मत आना, अगर तुम ऐसा गलती करोगे ना तो बहुत बुरा होगा। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, लेकिन वांग जी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग एक सेकंड के लिए बहुत डर गया था, उसे लगा शायद वांग जी उसके साथ कुछ गलत करने ही वाला है। वांग जी ने धीरे से विंग को पकड़ा। उसने कहा, तुम जितना सोच रहे हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ, समझे, और मेरा चेहरा बुरा है ना, मैं दिखने में ख़राब हूँ, इसीलिए मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें वक्त चाहिए विंग। विंग ने अपनी आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो, ज़बरदस्ती करोगे क्या मुझसे, अगर प्यार नहीं किया तो। वांग जी ने कहा, अगर ज़रूरत पड़े तो। विंग ने कहा, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम वही करोगे। वांग जी ने कहा, तुम मेरे बारे में ये सब समझते हो विंग। विंग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुमने तभी कहा ना ज़रूरत पड़े तो। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें और टाइम दूंगा, मैं ये बोलने वाला था, लेकिन तुमने इसे क्या समझा। वांग जी की जो आंखें थी वो विंग को ही घूर रही थी। विंग ने कहा, अब दूर रहो मुझसे, और फिर ये बोलकर वो वांग जी को पुश करता है। वांग जी ने तुरंत विंग के नेक को पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके लिप्स को सक करने लगा वांग जी। विंग की आंखों में फिर से मोटे मोटे आंसू आ गए, वो फिर से रोने लगा, वो बहुत रो रहा था। वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा था, सक किए जा रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल भी इससे नाखुश था, वो बिल्कुल नाराज़ था, वो बिल्कुल वांग जी को पुश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था और उसकी आंसू बहते हुए ज़मीन पर गिर रही थी। थोड़ी देर बाद वांग जी ने उसे छोड़ दिया। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, विंग बहुत डर गया था। विंग को लगा शायद वांग जी आज उसके साथ कुछ ना कुछ करने वाला है, क्योंकि इतने दिन तक वांग जी उससे दूर था। वांग जी धीरे से विंग को बेड पर लेटा दिया और फिर वो विंग की फेस की तरफ देखा। विंग की आंसू बहते ही जा रहे थे, विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने विंग की गालों को सहलाया, उसकी आंसुओं को पोंछा और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो वाला जो हिरन है वो तुम्हारे पास रहे तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो। विंग ने अपनी आंखें खोला, उसने वांग जी को देखा। वांग जी चुपचाप बेड के ऊपर आ गया और वो साइड में सो गया, उसने कुछ नहीं कहा। विंग वांग जी की तरफ एक बार घूमकर देखता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था, वांग जी सो रहा था, विंग रो रहा था। विंग दूसरी साइड घूम गया और वो अपने ब्लैंकेट को मुंह में पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सीन चेंज होता है। हर दिन विंग का ऐसे ही बीत रहे थे। विंग वांग जी से मिलता तो था, लेकिन रात को
वांग जी हर रात विंग के पास आता था और वो हर बार विंग के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता था, लेकिन विंग उसे रिजेक्ट करता था। उसे पसंद नहीं है वांग जी से कुछ लेना, लेकिन फिर भी वांग जी हर दिन हर रात उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लाता था, लेकिन विंग हर बार उसे रिजेक्ट करता था। विंग थक गया था वांग जी से, लेकिन वांग जी विंग से बिल्कुल भी नहीं थका था। वो विंग से दिल से प्यार करता था, लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी का रोज़ का काम था, मतलब कि उसका कुछ सीक्रेट काम था। वो ख़त्म करने के बाद, वो रात को डिनर करने के बाद विंग के रूम में आता है, उसे गिफ्ट देता है। विंग रिजेक्ट करता है। वांग जी सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। दरअसल वो उससे नफरत करता है, क्योंकि वो मासूम लोगों के ऊपर टॉर्चर करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए थे विंग और वांग जी की शादी की। लेकिन ज़रा सा प्यार वांग जी के लिए विंग के दिल पर दिखाई नहीं दिया था वांग जी को। वांग जी अपसेट हो रहा था, क्योंकि विंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे बीतते रहते हैं वक्त। धीरे धीरे करके बरसात का मौसम आता है। विंग जब बरसात के मौसम से पहली बार मिलता है, मतलब कि इस साल पहली बार मिलता है, तो उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, ज़रूर इस पेड़ के ऊपर पत्ते आएंगे, उसके बाद सारे ब्लैक कलर यहाँ से हट जाएंगे। पता नहीं इस पेड़ को क्या हो गया है। ल्यूली ने विंग से कहा था कि ये पेड़ जब तक नहीं खिलेगा तब तक ये ब्लैक कलर नहीं हटेगा। लेकिन बरसात का मौसम बीत जाता है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियाँ विंग को दिखाई नहीं दिया। विंग अपसेट हो गया। विंग ने कहा, इस ब्लैक कलर को हटाने का कोई तो तरीका होगा ना? क्या मैं इस पेड़ को पानी डालूं ताकि बहुत जल्द इसके ऊपर पत्ते आ जाए? विंग ये सब कुछ सोच रहा था। ल्यूली ने कहा, मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, उस पेड़ के पास। ल्यूली ने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊँगा आपके साथ। विंग ने कहा, नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊँगा। विंग जा रहा था अकेले ही। विंग की आदत बन चुकी थी। अब ये कबीला, ये ब्लैक कलर विंग को अब बुरा नहीं लगता था। अब विंग को मतलब कि उसकी आदत हो गई थी। विंग उस पेड़ के पास जाता है। उसने उस पेड़ को टच करते हुए कहा, हे पेड़, तुम ऐसे सूखे सूखे सा क्यों हो? क्या तुम्हें पत्तियाँ उगाना नहीं है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारे पूरे टहनी पर पत्तियों से भर जाए? क्या तुम नहीं चाहते हो? विंग ये सब कुछ उस पेड़ को बोल रहा था। वांग जी, जो कि बाहर से, अपनी रूम की बाहर से विंग की हरकतें देख रहा था, वो पहले से विंग को देख रहा था कि विंग किस तरह से वहाँ पर पेड़ के पास गया, और वो पेड़ बहुत ऊंचाई में थी, इसीलिए पूरे कबीले से ही वो पेड़ को दिखाई दे सकता था। विंग के पास एक बाल्टी थी। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी सोच रहा था कि विंग क्या करने वाला है। विंग बाल्टी को लेता है और वो झरने के पास गया। झरना थोड़ा नीचे था, इसीलिए झरने के पानी लेने के लिए विंग को बहुत मुश्किल हो रही थी। विंग धीरे से पानी को लेता है। उसके बाद वो फिर से ऊपर आता है और वो पेड़ के जड़ के ऊपर डालता है। वांग जी ने कहा, ये क्या कर रहा है? वांग जी विंग के पास जाता है। विंग नीचे जा रहा था और ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन विंग फिर भी कर रहा था, क्योंकि उससे इस कबीले को फिर से पहले जैसा बनाना है। पहले जैसा कबीला खिलना चाहिए, हरा भरा। ऐसा ब्लैक कलर विंग को पसंद नहीं है। विंग ने उस पेड़ के जड़ के ऊपर पानी डाला और फिर वो पीछे मुड़ता है, और फिर उसके पैर से एक पत्थर टकरा जाती है, और उसके बाद विंग नीचे गिर गया और विंग के पैर में बहुत चोट आ गई। वहाँ से खून निकलने लगा। विंग ने चिल्लाया। वांग जी वहाँ पर आया। उसने देखा कि विंग नीचे गिरा हुआ है और उसके पैर पर चोट लग गई है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है। वांग जी ने अपनी रोप्स को फाड़ दिया और फिर उसके पैर को बांध दिया। ये देखकर विंग हैरान था। वांग जी ने धीरे से विंग को उठाया और पत्थर के ऊपर बैठाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा है ये सब कुछ करने के लिए? विंग ने कहा, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ ना, तुम्हारे ऐसा कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे पैर में चोट आ गई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है और तुम चिल्ला रहे हो। विंग ने कहा, मैं इस पेड़ के ऊपर पानी डाल रहा था। वांग जी ने कहा, क्यों? तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें किसने कहा है ये सब कुछ करने के लिए? विंग ने कहा, मैंने सुना है कि इस पेड़ के पत्ते पिंक कलर के होते हैं, हार्ट शेप के। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने बताया? विंग ने कहा, ल्यूली ने। वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने कहा, तुम पानी क्यों डाल रहे थे? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ढेर सारे पत्ते आए जो कि हार्ट शेप के हो और पिंक कलर के, मुझे देखना है। वांग जी ने कहा, पत्ते नहीं आएंगे। विंग ने कहा, क्यों नहीं आएंगे? अगर हम पानी डालेंगे तो ज़रूर आएगा। मेरी मॉम कहती है कि कोशिश करने से कुछ भी होता है। वांग जी ने कहा, नहीं होगा, कोशिश करने से भी नहीं होगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी काली जुबान, चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, समझे? वांग जी चुप हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारे पैर में चोट आ गई है, चलो अपने रूम में चलो और तुम्हारे पैर में दवाई लगाना पड़ेगा।
विंग ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्यों नहीं जाओगे तुम, पैर में चोट आ गई है तुम्हारी। विंग ने कहा मुझे इस पेड़ के ऊपर पानी डालना है, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। वांग जी ने कहा उफ़ ठीक है, मैं डिसिपल्स को बोलता हूँ। तभी विंग ने कहा नहीं, डिसिपल्स नहीं, हमें खुद देना पड़ेगा। ये पेड़ बहुत बहुत पुराना है, इन्हें कोई अपना सा टच चाहिए, जैसे कि हम। वांग जी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है, अब तुम अपनी ऐसे पैर को लेकर झरने के पास जाओगे नीचे, और उसके बाद ऊपर आओगे पानी लेकर, और फिर पेड़ के ऊपर डालोगे। ये सुनकर विंग ने कहा अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो तुम तो कर सकते हो ना। वांग जी ने कहा कि क्या कहा तुमने। विंग ने कहा उफ़ तुम बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम जाओगे बाल्टी लेकर नीचे झरने के पास, पानी लाओगे और ऊपर आओगे, फिर बाल्टी से पानी को पेड़ की जड़े के ऊपर डालोगे, समझे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग को हैरानी से तरीके से देख रहा था। विंग ने कहा अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, जाओ। वांग जी ने कहा क्या, मैं तुम्हें मैं सर्वेंट लग रहा हूँ। तभी विंग ने कहा सर्वेंट, अपने घर में कोई सर्वेंट होता है क्या, ये तुम्हारा ही घर है ना, और ये पेड़ तुम्हारा ही है। लिवली ने मुझे कहा था, तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो, ये सूख गया है, पता है तुम बहुत गंदे हो, तुम डेविल हो तो एक पेड़ का भी ध्यान नहीं रख सकते हो। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, पहली बार कोई वांग जी को डांट रहा है, वो भी इस कदर से, और वो भी एक ओमेगा, वो भी वांग जी की वाइफ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बाल्टी को उठाया, उसे अच्छा लगा कि विंग ने उसे कुछ कहा है, वो उसे करके दिखाएगा। वांग जी नीचे जाता है और फिर वो बाल्टी से पानी को पोर करता है। वांग जी का तलवार ऊपर विंग के पास रखा हुआ था। वांग जी बाल्टी में पानी लेता है और उसके बाद वो ऊपर आता है। वांग जी ने कहा उफ़ ये कितना मुश्किल है। विंग ने कुछ नहीं कहा, वांग जी ने पेड़ के ऊपर उस पानी को डाला। वांग जी ने कहा क्या एक और बार करना पड़ेगा। विंग ने कहा हाँ जाओ, एक बार से होता है थोड़ा। और फिर ये बोलकर विंग उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी फिर से नीचे गया और वो फिर से पानी ले आया। वांग जी थक गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन विंग उससे काम करवा रहा था। फिर विंग ने कहा इसकी मिट्टी को थोड़ा साइड करो। वांग जी ने कहा मैं। विंग ने कहा और नहीं तो क्या, करो। फिर वांग जी ने मिट्टी को साइड किया और फिर विंग ने कहा जाओ फिर से पानी लेकर आओ, अब इसके ऊपर डालो। वांग जी ने कहा फिर से, मैं थक गया हूँ। विंग ने कहा जल्दी करो, नहीं तो पेड़ पत्ते नहीं देंगे, समझे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये उसकी वाइफ का ऑर्डर है। और फिर वांग जी बाल्टी लेकर फिर से नीचे जाता है और वो फिर से पानी लाता है, लेकिन वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो गया था। ऊपर नीचे करते करते ना वांग जी पूरा थक गया था, लेकिन विंग उससे काम करवा ही रहा था। फिर वांग जी दोबारा से नीचे जाता है झरने के पास पानी लाने के लिए। जब वो पानी ले रहा था तब एक बड़ी सी चील जैसी पंछी आसमान में घूम रहे थे। वांग जी का तलवार विंग के पास था। वांग जी ने कहा विंग तलवार फेंको। विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी नीचे से क्या बोल रहा है। तुरंत वो पंछी विंग के ऊपर हमला करता है और वो अपनी बड़े बड़े टांगों से विंग की शोल्डर को पकड़ लेता है और वो वहाँ से उड़ गया। विंग चिल्लाया लेकिन वांग जी उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त वांग जी का तलवार वांग जी के पास नहीं था। वांग जी बहुत मुश्किल से ऊपर आता है, अपनी तलवार को लेता है और फिर वो आसमान में उस चील को ढूंढने लगा, बट वो पंछी कहीं पर भी नहीं था। वांग जी ने बस दूर से देखा कि वो पंछी गुस्सू के जंगल में जाकर गायब हो गया। वांग जी ने कहा वो पंछी मेरे विंग को ले गया, क्या वो विंग को नुकसान पहुंचाएगा। वांग जी चिल्ला रहा था। डिसिपल्स वहाँ पर आते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ है सरदार। वांग जी ने उन्हें सब कुछ बताया। फिर वांग जी ने कहा चलो जंगल की तरफ, मुझे लगता है वो विंग को जंगल में ले गया है। फिर वो लोग जंगल की तरफ जाने लगे। हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। एक पहाड़ के पास आकर वो चील रुकता है और फिर वो विंग को नीचे उतार दिया। विंग चिल्ला रहा था। विंग जब नीचे उतरा तब वो चुप हो गया। वो चील एक इंसान में बदल गया। विंग ने कहा तुम। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है सरप्राइज़। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। उसने देखा वहाँ पर चैंग है। विंग चैंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने चैंग को हग कर लिया। चैंग ने कहा मेरा भाई ठीक है ना, कैसा है मेरा भाई। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। सब लोग कैसे हैं, अंकल आंटी, सिजिए कैसी है। चैंग ने कहा सिजिए बिल्कुल ठीक है, और मेरे बारे में नहीं पूछा। विंग ने कहा तुम तो बिल्कुल मस्त हो ना, इसलिए तो यहाँ पर आए हो। फिर वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आई, अरे वाह, भाई को
मिलकर मुझे भूल गया। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, नी हुसैन के बच्चे, तुमने मुझे डरा दिया था। पता है मैं कितना डर गया था, मैं चिल्ला रहा था। नी हुसैन ने कहा, ये मैंने नया टेक्निक सीखा है। कैसा है बोलो? ये जादू मैंने नया सीखा है। विंग ने कहा, अच्छा है, तुम चील बन गए थे। मैं तो डर गया, मुझे लगा कि मुझे चील खा जाएगा। नी हुसैन ने कहा, उफ मजाक मत करो यार, मैं लान वांगजी नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं खाता हूँ। विंग ने कहा, चुप करो। चैंग ने कहा, एक बात बताओ विंग, क्या लान वांगजी तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करता है? विंग ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं करता है। नी हुसैन ने कहा, हाँ नहीं करेगा ना, क्योंकि विंग इतने प्यारे से ओमेगा है और इतने प्यारे से ओमेगा के ऊपर कोई ऐसा कर सकता है क्या? विंग ने कहा, ऐसा नहीं है। फिर विंग ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें पता है ये गुसू का जंगल है और ये गुसू का पहाड़। तभी चैंग ने कहा, हाँ हमें पता है, लेकिन हम तुमसे मिलने आए थे। पता है ये आइडिया मुझे नी हुसैन ने दिया। विंग ने कहा, अगर लान वांगजी को पता चला ना कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे ऊट पटंग हरकतें करने के लिए आए हो तो पता है क्या होगा? नी हुसैन ने कहा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा कर ले आया और फिर मैं तुम्हें वहाँ पर रख कर भी आऊँगा और वो मुझे पहचानता भी नहीं है, समझे तुम? विंग ने कहा, अच्छा। फिर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। जियांग चैंग ने विंग के लिए कुछ खाना लाया था जो विंग की सीजीए ने दिया था। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। फिर वांग जी जंगल के अंदर आता है। इधर जंगल के अंदर आकर वांग जी विंग को बहुत ढूंढ रहा था और इधर विंग चैंग के साथ खाना खा रहा था और बात कर रहा था पहाड़ के ऊपर। वांग जी बहुत ढूंढता है। फिर वांग जी ने कहा, चलो उस तरफ देखते हैं। नी हुसैन ने कहा, विंग चलो अब तुम्हें हम फिर से वहाँ पर रख कर आते हैं और फिर हम घर चले जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है। लेकिन विंग को डर लगा कहीं नी हुसैन उसे देने जाएगा और फिर पकड़ा गया तो। विंग ने कहा, नी हुसैन मेरी बात सुनो। जियांग चैंग तुम लोग चले जाओ यहाँ से। नी हुसैन ने कहा, लेकिन हम तुम्हें पहुँचा कर। तभी विंग ने कहा, देखो ये गुसू का जंगल है और यहाँ पर वांग जी का राज चलता है, इसीलिए मैं यहाँ से अकेला जा सकता हूँ। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। अगर वांग जी ने तुम दोनों को देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम भी फंस जाओगे और मैं भी फंस जाऊँगा। जियांग चैंग ने कहा, तो फिर अगर वो तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? विंग ने कहा, मैं बोलूँगा कि वो चील मुझे यहाँ पर लाया और फिर वो मुझे पहाड़ पर उतार दिया, फिर मैं वहाँ से भाग आई, समझे? तुम जाओ यहाँ से। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है विंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। जियांग चैंग मेरी बात सुनो। नी हुसैन इतने टाइम तक कुछ सोच रहा था। उसने कहा, हाँ विंग ने सही कहा है, अगर मैं विंग को छोड़ने जाऊँगा और फिर लान वांग जी मुझे पकड़ लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विंग ने सही कहा, और वैसे भी इस जंगल पर लान वांग जी का राज है, इसीलिए मुझे लगता है कि विंग जा सकता है अकेला। उसकी बात सुनकर उसने कहा, हाँ नी हुसैन जियांग चैंग को लेकर यहाँ से जाओ। नी हुसैन फिर से एक चील में बदल गया और फिर चील बनकर वो चिल्लाने लगा। वांग जी ये वॉइस सुनकर तुरंत पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है वो विंग को वहाँ ले गया है, चलो वहाँ पर देखते हैं। और फिर वांग जी वहाँ पर जाने लगा और फिर वो नी हुसैन चील बनकर जियांग चैंग को लेकर वहाँ से उड़ गया। वांग जी ने कहा, क्या वो विंग को लेकर भाग गया? वांग जी थोड़ा सा ऊपर आता है। विंग तभी अपने जो घायल पैर था वो लुढ़कते लुढ़कते वहाँ से आ रहा था। उसे देखकर वांग जी तुरंत विंग के पास गया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने अपनी चेहरे के ऊपर मिट्टी लगाई थी, उसकी रुप्स के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर और उसके पैरों के ऊपर भी, और विंग रोते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, उस चील के बच्चे ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मैं उसे मार डालूँगा। विंग ने कहा, नहीं उसने मुझे कुछ नहीं किया है, वो मुझे पहाड़ पर लाया और फेंक दिया, उसके बाद मैं छुप गया था और फिर वो मुझे ना पाकर यहाँ से चला गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी पैर। तभी वांग जी ने कहा, तुम्हारे पैर में और ज़्यादा खरोच आ गई क्या? विंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर विंग चले जाता है, लेकिन विंग के पैर में सच में दर्द हो रहा था, विंग गिर गया। वांग जी ने कहा, रुको मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर सारे डिसिपल्स ने अपने सर को नीचे की तरफ झुका लिया। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, विंग का दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। सारे डिसिपल्स के सामने वांग जी ऐसी हरकतें करेगा विंग ने कभी सोची भी नहीं था।
विंग को लेकर वांग जी ऐसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे नीचे लाता है पहाड़ के नीचे, और फिर वो पूरी रास्ता विंग को ऐसे कैरी करते हुए मैडम लान के महल तक ले जाता है। विंग तो पूरा ही शर्म के मारे लाल हो गया था, क्योंकि सब लोग विंग और वांग जी को ही देख रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि देखो देखो हांग वनजुन और विंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, है ना। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हकीकत क्या है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या विंग वांग जी से प्यार करेगा, कब तक। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।